जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मीरा आंटी का है जो कि दिल्ली से हैं। तो चलिए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर बूंद को कहा जाए कि सागर के बारे में बताओ तो संगत जी आप जानते हैं कि वो क्या कहेगी? भक्त वो बूंद है और गुरु जी वो अपार सागर हैं। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गुरु जी की सेवा में कुछ न कुछ अर्पण जरूर कर सकूं। संगत जी, ईश्वर को मिलाने वाली राह तब सहज हो जाती है जब हमें गुरु मिल जाता है। गुरु वो साकार ब्रह्म है, माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन और माता का संरक्षण, ये सभी गुण सदगुरु में होते हैं। संगत जी, गुरु जी साक्षात परमात्मा है और वो अपने तक पहुँचने के लिए अपनी संगत के सभी सदस्यों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कभी कभी वो अपने फॉलोवर्स को नेविगेट करते हुए थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मुझे गुरुजी के पहले दर्शन 10 साल पहले हुए थे और फिर संगत जी मैं उनसे कभी भी अलग नहीं हो पाई। गुरुजी के दर्शन से पहले मैं शिरडी के साईं बाबा की भगत थी। मेरी उनमें बहुत श्रद्धा थी। मैंने सपने में देखा कि साईं बाबा की मूर्ति जो मेरे लिविंग रूम में रखी हुई थी अचानक गायब हो गई और उसकी जगह गुरुजी बैठे हुए थे। मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि मैंने उन्हें गले लगा लिया। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि पिछली रात मैंने उनको जोर से गले लगाया है। मैं अचंभे में थी संगत जी। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला कि वो मेरे स्वप्न में आए थे, लेकिन संगत जी अगले ही पल मुझे ऐसा आभास हो गया था कि गुरुजी तो स्वयं परमात्मा है, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो तो हमारा भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ जानते हैं संगत जी, लेकिन संगत जी वो किसी को बताते नहीं है। एक बार की बात है संगत जी, जब मैं उनके चरण दबा रही थी उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद मुझे उनके पास आने का कारण पता चल जाएगा। संगत जी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और मैं उस कारण को ढूंढने लगी, लेकिन संगत जी धीरे धीरे मेरे मन से ये सारी बातें उतर गई। फिर संगत जी 3 साल के बाद मेरे अंकल को हार्ट और गुर्दे की प्रॉब्लम हो गई। हम उन्हें मुंबई ले गए जहां पर 15 दिन तक वो एडमिट रहे। उन दिनों में संगत जी हम अपने हाथ में गुरुजी का स्वरूप लिए विनती किया करते थे। चिंता बहुत हो रही थी संगत जी। मैंने दिल्ली में अपने बेटे को गुरुजी के पास जाकर मेरी सारी समस्याओं के बारे में बताने को कहा, परंतु गुरुजी ने उसको टोक दिया और बोले कि आंटी उनके साथ जुड़ी हुई है। मुझे एक बार फिर से यह आभास हो गया था संगत जी कि उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, उन्हें सब का ज्ञान है और उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। संगत जी गुरुजी की दया से मेरे अंकल बहुत जल्दी रिकवर हो गए और हम दिल्ली वापस आ गए। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई और उनको बार बार धन्यवाद दिया तो वो बोले कि उन्होंने मेरे अंकल को नया जीवन दान देने के लिए ही अपने पास बुलाया था। संगत जी हम जानते हैं कि जीवन और मौत तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। यदि कोई ऐसा कर सकता है तो ये बात तो साफ है संगत जी कि वो स्वयं ईश्वर है। संगत जी एक बार की बात है, एक बार मैं गिर पड़ी थी जिससे मेरे पैर की सर्जरी हुई थी। उसके बाद मेरे पैरों में लगातार दर्द बना रहता था, दवाइयों से भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। जब मैंने ये समस्या गुरुजी के सामने रखी तो उन्होंने मुझे पान के पत्ते अभिमंत्रित करके दे दिए। मुझे उन्हें पीसकर जहां मुझे दर्द होता था उस जगह पर लगाना था, लेकिन संगत जी ऐसा करने से मेरा दर्द और ज्यादा बढ़ गया। मैं रोते रोते गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे मेरा सारा दर्द निकल रहा है। कुछ ही दिनों में संगत जी मेरा पूरा दर्द समाप्त हो गया और अगले 3 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी अचानक एक दिन वो दर्द फिर से होने लगा। गुरुजी उस समय जालंधर में थे और मैं दुविधा में थी कि मैं क्या करूं, गुरुजी को कैसे बताऊं। इसी बीच मेरी बहन ने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि अगर वो होते तो मुझे किसी भी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की
कोई जरूरत नहीं होती। संगत जी, मैंने गुरुजी को साथ आने के लिए विनती की कि जब मैं हॉस्पिटल में जाऊं तो आप मेरे साथ चलना। संगत जी, मैं घबराते हुए डॉक्टर के पास गई। मैंने उनको पूरा हाल बताया और ये भी कह दिया कि 3 साल से मैंने कोई दवाई नहीं ली है। उन्होंने जब मुझसे पूछा कि मैं किसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, ये सुनकर उन्होंने अपने ब्रीफकेस में से गुरुजी का स्वरूप निकाला और पूछा कि क्या ये वही हैं? मेरे सामने मेरी प्रॉब्लम के आंसर्स गुरुजी थे। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी संगत जी, और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने मुझे ये भरोसा दिलाया और कहा कि गुरुजी के होते हुए मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी के रहते हुए वो स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संगत जी, मैं घर पर वापस आ गई और धीरे धीरे मेरा सारा दर्द, मेरी सारी प्रॉब्लम्स जैसे वैनिश हो गई थी। संगत जी, कोई सोचेगा कि ये कैसे मुमकिन है? ये तो संगत जी गुरुजी की कृपा का एक छोटा सा नमूना है। संगत जी, गुरुजी की सभा में तो हमारा सारा साइंस जैसे हार जाता है। गुरुजी तो आपकी समस्याएं, आपका दर्द, आपकी परेशानी सपने में भी हल कर सकते हैं। संगत जी, एक बार मेरे घुटने में दर्द हो रहा था। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने एक्सरे और कुछ पेन किलर्स लेने के लिए कहा। संगत जी, उसी रात गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। मैंने उन्हें अपने घुटने के दर्द के बारे में बताया तो उन्होंने वहां पर अपना हाथ रखा। सुबह जब मैं उठी संगत जी, वहां पर किसी प्रकार का कोई दर्द ही नहीं था। संगत जी, गुरुजी अपने फॉलोवर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और उनके साथ उनका रिलेशन बहुत ही गहरा होता है, या यूं कह लो कि वो कनेक्शन इतना गहरा होता है कि वो उनके मन की बात भी पढ़ लेते हैं। एक संगत में गुरुजी अपने स्वरूप बांट रहे थे। पहले उन्होंने मुझे अपना स्वरूप दिया। उसे लेकर जब मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाकर मेरी बहनों के लिए 6 स्वरूप और दिए। मेरे मन में ये थॉट आया कि मेरी एक सिस्टर की तो डेथ हो चुकी है। मैं ये सोच ही रही थी संगत जी कि उन्होंने मुझे वापस बुलाया और एक स्वरूप मेरे से वापस लेकर साथ में बैठी हुई एक और आंटी को दे दिया। संगत जी, गुरुजी को पूरा सरेंडर करने के लिए, उनसे बहुत गहरा कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले संगत जी आपको अपनी श्रद्धा और आस्था के बीज बोने ही पड़ेंगे। बीज के पनपने पर आपके विश्वास रूपी पौधे का जन्म होगा। फिर संगत जी बेल के सहारे गुरुजी के चरणों में समर्पण करें। उसके बाद जाकर ही संगत जी आपको उनकी दिव्यता का आभास होगा। और संगत जी, सतगुरु की कृपा से कोई भी चीज असंभव नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुरुजी ना कर सकें। जैसे गणेश जी की आरती में एक लाइन आती है, अंधन को आंख देत, कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत और निर्धन को माया। गुरुजी की संगत में ये चारों बातें सच होती हुई देखी जा सकती हैं। कैंसर का ठीक होना, जिनको बच्चे नहीं थे गुरुजी ने उनको बेटा ब्लेस किया है। गुरुजी के पास से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। गुरुजी की संगत को केवल अपना विश्वास बना के रखना चाहिए। गुरुजी शिव जी के अवतार हैं और इस धरती पर वो केवल हमें आशीर्वाद देने आए हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने ये चेतावनी भी दी है कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली हुई है जिसमें कोई भी आकर उनके चरण स्पर्श करके कुछ भी ले जा सकता है। उनकी कृपा के लिए उसका अधिकारी होना भी उतना ही जरूरी है। कभी कभी गुरुजी अपने दुखों का भी आभास करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी आता है वो केवल मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए ही आता है और उसी के लिए रिक्वेस्ट करता है। लेकिन संगत जी, वो ये भी कहा करते थे कि कोई उनसे असली चीज तो मांगता ही नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी कि यदि आपको गुरुजी से कुछ भी चाहिए तो उनकी चरण धूल मांगिए, उनके दर्शन के लिए विनती कीजिए और अपनी हर एक सांस में उनको याद कीजिए। संगत जी, कभी कभी प्यार से वो मुझे मीरा कहकर भी बुलाया करते थे। उनके दर्शन करके संगत जी मेरी आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर एक बार मेरी बेटी ने मुझे डांटा और कहा कि लोग क्या सोचेंगे कि आप पर न जाने कितनी समस्याओं का बोझ है। संगत जी, मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं रोती नहीं हूँ, मेरा मन भर आता है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो आंसू अपने आप ही आ जाते हैं, वो अपने आप ही बहने लगते हैं। लेकिन संगत जी, मेरी बेटी को किसी भी तरह का कोई भी तर्क एक्सेप्ट नहीं था और उसने मुझे अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद जब मैंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो मैंने उससे कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि उसे नहीं पता कि वो क्यों रो रही है। मैंने उसे बताया कि गुरुजी ने उसको अपने प्रति भाव का एक्सपीरियंस कराया है। संगत जी, वैलेंटाइन डे पर मैंने पूजा स्थल पर दिया जलाया। मैंने गुरुजी से कहा कि उनसे मिलने के बाद मैंने किसी से भी इतना प्यार कभी नहीं किया है। मैंने उनको बताया कि वो ही मेरे वैलेंटाइन हैं और इस दिन एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। मैंने कहा कि
मेरे पास अपना तो कुछ भी नहीं है जो मैं उनको दे सकूं। सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। वो क्या मेरे आंसुओं को स्वीकार करेंगे जो मुझे उन्हें देखते ही आ जाते हैं? लेकिन बदले में मैंने उनसे कोई गिफ्ट नहीं मांगा। उस रात को संगत जी गुरुजी मेरे सपने में आए। उन्होंने अपने गले से एक गुलाब के फूलों की माला निकालकर मेरे गले में डाल दी। वो गिफ्ट मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर गिफ्ट था। संगत जी, वास्तव में उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। एक बार की बात है, गुरुजी मेरठ गए हुए थे और हमें उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गुरुजी को उसी रात लौटकर वापिस आना था। जब वो कुछ भक्तों के साथ कार में बैठे हुए थे, मेरे मन में थॉट आया कि क्या मुझे भी इस प्रकार का मौका कभी मिल पाएगा। उनके साथ बैठने वाले तो हकीकत में बहुत ज्यादा भाग्यशाली थे। समय के साथ ये थॉट मेरे मन से निकल गया। एक बार दिल्ली में एक शादी के मौके पर मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थी। गुरुजी आए और उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या मैं उनके साथ लंगर करूंगी। मैंने जब पूछा कि लंगर कहाँ करना है तो उन्होंने एम्पायर स्टेट का नाम लिया। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई और उनको कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच जाऊंगी। इसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ कार में चलूंगी। मैं ये कह नहीं सकती संगत जी कि मैं यह सुनकर कितना ज्यादा इमोशनल हो गई थी। गुरुजी की कृपा और दया की तो कोई लिमिट नहीं है। वो हमेशा अपनी संगत पर अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहते हैं। ये सत्संग उनके अस्तित्व की एक बूंद के समान है। मैं उनसे यही अरदास करती हूँ कि वो अपने चरणों में मुझे स्थान देते रहें और अंतिम सांस तक मैं उनको याद करती रहूं। संगत जी, गुरुजी में पूरा विश्वास रखिए, उसमें हमारी ही भलाई है। उनमें आस्था रखने के बाद हमारे दिमाग में कोई चिंता नहीं आ सकती है। उनको हमारे बारे में सब कुछ पता होता है संगत जी। उन्हें सारा ज्ञान है, हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या हुआ है और क्या होगा, ये सब कुछ गुरुजी को पहले से ही पता होता है संगत जी। वो बहुत दयावान है संगत जी। फिर हम क्यों चिंता करें? केवल वही चिंता करते हैं जिनमें गुरुजी के प्रति आस्था की कमी होती है और जिनका मन इधर उधर घूमता रहता है। मैंने गुरुजी की संगत में अमृत टपकता हुआ देखा है संगत जी। उनकी फ्रेग्रेंस तो जैसे स्वर्ग का एक्सपीरियंस करा देती है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी बेटी आज आपका शुक्राना सत्संग कर रही है और शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु पिताजी बहुत दिन से बोल रहे कि बेटी शुक्राना कर दे, शुक्राना कर। शुक्राना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो गुरु पिताजी बहुत कोशिश करती हूँ शुक्राना करने की, नहीं कर पाती। पता नहीं क्या बात है, कि निगेटिव है कि आलस है, नहीं हो पाता। गुरु पिताजी, मैं आपकी बेटी भोपाल से बोल रही। पहले भी मैं बहुत चैनल पर डाल चुकी हूँ, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुए मेरे शुक्राने सत्संग। गुरु पिताजी तुझे कहते कि नहीं तू शुक्राना कर। और एक शुक्राना मैं कल 24 तरीक का कीता सी और आज 25 तारीख है। आज शुक्राना मैं कर रही हूँ। इस समय गुरु पिताजी 7:41 हो गए हैं। गुरु पिताजी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु पिताजी, मैं बहुत परेशानी चल रही हूँ। ये भी मैं हर सत्संग च बोलती हूँ गुरु पिताजी, इवन 35 साल हो गए ब्लैक मैजिक के चक्कर काट दे। ब्लैक मैजिक तो परेशान हूँ, सब कुछ तबाह हो गया है गुरु पिताजी। सब कुछ सत्यानाश हो गया है। बच्चे बिखर गए, तलाक हो गए बेटी बेटों के, बहुत दिक्कतों में है गुरु पिताजी। वह गुरु पिताजी कहते कि अपनी जन्नी जरूरत दसो। तो गुरु पिताजी, मैं सन 2024 जनवरी 30 या 31 तो गुरु जी ने मैंने जोड़े अपने नाल। गुरु जी खुद मेरे मोबाइल च आपे आए सी, तो मैं मोबाइल देख के पहले तो मैंने निकाल दिता। मैं पता है ऐसे गुरु तो आंदे रहते, सॉरी गुरु जी माफ करना, मैं बहुत भूल गई, उसने क्षमा करना। लेकिन गुरु जी आंदे रहे। फिर मेरी भतीजी है, उसने बोला कि नहीं बुआ जी आप इनके सत्संग सुना करो, ये गुरु जी हैं। मैं कौन से गुरु जी, वो मोबाइल में आते टकले टकले, सॉरी गुरु पिताजी मैंने ऐसे ही बोला, माफ करना मुझे। बोले हाँ जी वो चोला पौंदे, चोले वाले हैं। ठीक। फिर संगत जी मैं सुनने लग गई।
गुरु जी के सत्संग सुनने लगी तो रोज ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक, और इतने मतलब गुरु जी ने एक एक चीज सही मुझे बताई, अपने दर्शन दिए आके मुझे, सपनों में भी दिए, तितली रूप में भी आए गुरु पिताजी, मोर रूप में भी दर्शन दिए। बहुत मेरे कष्ट काटे, जो मेरे घर में पहले क्लेश रहता था वो खत्म किया गुरु जी ने। होता है अभी भी, लेकिन कभी कभी कम हो गया बहुत बहुत। गुरु पिताजी ने धीरे धीरे सब मेरे जो रिश्तेदार थे सब दिखाए, सबको दूर भी किया उन्होंने जो करते थे। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु पिताजी। बहुत संभाला गुरु पिताजी, अपने साढ़े सारे परिवार दी डोर फड़ के रखी है गुरु जी ने। गुरु पिताजी कहते तू निराश ना हो, मैं बैठा ना तेरा पिता, बस तू रोया ना कर। तू रोनी है तो मेरे भी अथरू आंदे, मैनू भी बहुत दुख हुंदा कि मेरी बेटी रो रही है। गुरु पिताजी मैं तो बहुत हिम्मत रखनी कि ना रोवां, पर फिर भी जब दिल ज्यादा दुखी हुंदा तो रोना आ ही जांदा। गुरु पिताजी मेरी अरदासां ते आपदे अगे बहुत लगियां है, और आप करदे भी हो पूरी, ऐसी गल नहीं है, ਹੁੰਦੀ भी है। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे बच्चों का दोते दा पोते दा एक्सीडेंट होया, च भी तुसी काफी बचाया। उदन सवेरे मैसेज देता सी कि बेटी अज गुरु नानक जयंती वाले दिन पाइन ते पुण्य है भारी है, यहाँ ते कोई बीमार पेगा घर, यहाँ घटना दुर्घटना हो सकती है। गुरु जी की ये सत्संग सुन ला, वो मैं सत्संग सुन लिया। उस तो बाद दोनों बच्चियों का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन गुरु पिताजी ने हाथ दे के बचाया। जिस तरह ਅਸੀਂ पता नहीं की हुंदा साडे नाल, लेकिन गुरु पिताजी नाल सी बच्चियां दे। थोड़ी बहुत चोट लगी है, चोटें थोड़ी बहुत लगी हैं, लेकिन बचाता गुरु जी ने। 90% अपने लिया, 10% बच्चियां ने पूरता, लेकिन बच्चे ठीक है गुरु जी की कृपा रही। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी तुहाडा, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु पिताजी मैनू सत्संग करना नहीं आउंदा, मैं पता नहीं की बोल रही की नहीं बोल रही। मैं दूसरे सत्संग सुने तो इतने अच्छे लगते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, पर मैनू नहीं आउंदा है बोलना। इसलिए मेरी गलतियां ने माफ कर दे, अगर गलत भी बोल जाऊं संगत जी आप भी माफ कर दो। गुरु पिताजी मेरी अरदास तुहाडे अगे लगी हुई है कि जो काम रुकिया है गुरु पिताजी वो आप ही कर सकते, आप के सिवा कोई नहीं कर सकता। आप ही भोलेनाथ हो, आप ही राम हो, आप ही श्याम हो, आप ही माता रानी, आप ही काली माता, आप ही तुलसी माता, आप ही सब चीज आप ही हो, सब में आप ही का रूप, और आपने दिखा भी दिता मैनू गुरु पिताजी ये सब रूप मेरे है। क्योंकि आप दे मस्तक दे उत्ते बार बार तस्वीरें आ रही सी, कभी माता दी, कभी राम दी, कभी श्याम दी, और कभी कुल देवी दी। मैं समझ गई कि ये मेरे गुरु पिताजी है। बहुत दर्शन दिते गुरु पिताजी, आपने बहुत ब्लेस किया है इस घर नूं, बहुत ब्लेस दिता बच्चों नूं। गुरु पिताजी जी अरदास लगी है बच्चों नूं जो भी अच्छा दे दो, जो उन्होंने सिर ते कर्जा भी आपने उतारने, आपने करना है गुरु पिताजी। दुख दलिद्र जो है आपने ही दूर करने हैं। परसों बड़ी बहुत तबीयत खराब हुई सी, गुरु जी तुहाडे अरदास कीती कि तुसी आप ही पहुंचो हॉस्पिटल। गुरु पिताजी 10 मिनट बाद फोन आया कि ठीक है थोड़ी हुण, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी, आप पहुंच गए थे हॉस्पिटल। मैं खुश सी, मैं देख लिया सी मेरे गुरु पिताजी ने, सुन लिया सी कि मैं पहुंच गया। आपने गुरु पिताजी रात काट दो अच्छी तरह, जो उस तरह हार्ट की प्रॉब्लम सी गुरु पिता ने रात अच्छी काट दी है। अभी आपकी बच्ची अच्छी है, बहुत ठीक है आपकी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और गुरु जी जो अरदास लगी है वो फरिश्ता जो भी तुसी कह रहे हो बंदा वो फोन नहीं चुक रहा, तुसी आप गल करो अपने फोन नाल, तुसी ओनू बुलाओ, तुसी बुला सकते हो। गुरु पिता जी मेहरा बख्शनिया, गुरु पिता जी उस परिवार ते मेहरा बख्शनिया। और गुरु पिता जी छोटे बेटे दा भी देखो, हुण मैं तुहाडे अगे किन्नी अरदास लगाई है, कोदा भी घर वसा दो। बहुत चिड़चिड़ा हो गया वहां, हुणे देख लो तुसी, थोड़ी देर पहला फोन ते किस तरह मेरे नाल लड़ रहा सी। गुरु पिता जी मैं ही नहीं चाहती कि बस कुछ होए घर च कलेश लड़ाई होए, आप मेरा बख्शो गुरु पिता जी, मेरा बख्शो इस घर ते परिवार ते। और गुरु जी ने बहुत मेरा भी बख्शी, इसलिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी आपका। गुरु जी पिताजी आप सत्संग कदों कराना है, मैं रोज कहनी गुरु जी सत्संग कराना है, सत्संग पर हो नहीं पाता, और जो ताड़ी मर्जी ताड़ी रजा नहीं होना है गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी इस परिवार में खुशियां दो, चढ़दी कला बख्शो इस परिवार में गुरु पिताजी, पूरे संगत परिवार में चढ़दी कला बख्शो, पूरे संगत परिवार में खुशियां दो, झोलियां भर भर के। और गुरु पिताजी मैं हुण तुहाडे अगे की अरदासां लावां, मेरी तो अरदास तुसी पूरी करनी है गुरु, और तुहानू पता है मेरे दिल दी अरदास दा, मैं बोलूंगी नहीं, वो अरदास पूरी करोगे बस, मैं हम कुछ नहीं बोलूंगी, अरदास तुसी पूरी करनी वाली मेरी, और करोगे। मैनू पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु पिताजी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, सही समय च तुसी कहंदे ना कि बेटा कर्म अजे
थोड़े जे रह गए हैं, सही समय आने तक मैं बहुत कुछ दूंगा। गुरु पिताजी, मैंने विश्वास है कि मेरे पिताजी बहुत कुछ करेंगे मेरे बच्चे लिए, अपने लिए। गुरु पिताजी बस इस परिवार दी डोरी ना छड्डियो, तुसीं जिद्दां फड़ के रखी है, बस मेरा बख्शियो गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी, मेरे से कोई बोलने च गलती होए तो माफ कर देना। शुकराना करन लगे संगत जी आप ही माफ कर देना गुरु पिताजी। और मैं अपने सत्संग इत्थे विराम देनी है गुरु पिताजी। कुछ सोच नहीं सारा दिन कि आ बोलूंगी आज कहूंगी गुरु जी ने, लेकिन इस समय सब भुल जानी, याद ही नहीं रहता कोई। इसलिए मैं माफी चाहनी है गुरु जी, तुहाडे को माफ कर देना। अपने परिवार ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ। और गुरु पिताजी, थाड़े मैसेज रोज आउंदे आ कि बच्चे ਦਾ एक्सीडेंट होना है, बच्चे ਦਾ एक्सीडेंट है, सिर 'ਚ चोट लगनी है, ਇਹ सत्संग सुन ला, शिव पुराण मैं वो भी सुननी है गुरु पिताजी। और एक मैसेज ये होंदा, तेरे परिवार बहुत ਵੱਡੇ केस 'ਚ फसन वाला, पुलिस केस 'ਚ तेरा बेटा फसेगा। गुरु पिताजी, मैं डर जानी, सानू एक जो भी कुछ होने वाला है ये तुसी आप ही ढाल बन जाए, आप ही रोकियो। मैं तो सुन लांगा लेकिन रोकना तुसी है गुरु पिताजी। एक्सीडेंट दा होवे आप ही हाथ दे के बचाना है, कोई कोर्ट कचहरी दा होवे तो आप नहीं हाथ दे के बचाना है, कोई बीमारी दा होवे तो आप नहीं हाथ दे के बचाना है। गुरु जी, मैं डर जानी है। मैं बस मेरी यही अरदास तुहाडे अगे हाथ जोड़ के कि जो भी सत्संग हुंदे आ सुननी दा है, लेकिन तुसी बचाना, अगे होके तुसी करने सारे काम। और मैं अपने सत्संग में शुकराने विराम देनी है। मेरे से कोई गलती हुई तो माफ करें। संगत जी आप भी करना, गुरु पिताजी आप भी माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम जय गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आज तक मेरा गुरु जी अपलोड नहीं हो पाया सत्संग, तो जो भी आंटी अंकल मेरा ये वाला कर देगा, कृपा होगी बहुत 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 ज्यादा। गुरु जी उन्होंने कृपा करना, झोलियां भर भर के खुशियां देनियां उन्होंने भी गुरु पिता जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना।